देखिए दोस्तों, अब हम इस स्लाइड को पढ़ेंगे फॉर पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि बेटी फ्रीडम महिला मुक्ति की जन्मदाता है ये, और द्वितीय चरण में नारीवादी आंदोलन, और इनकी बुक है द फेमिनिन मिस्टिक्स इनकी बुक है। 1963 में इन्होंने लिखी थी ये बुक। उसके बाद पता है द सेकंड स्टेज 1981 में। ओके, 1981 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। ओके, अब हम आते हैं आगे दोस्तों। इनको मिटा देते हैं, इस लाइन को हम मिटा देते हैं। अब आते हैं हम मुख्य समस्या नाम न होने की समस्या महिलाओं के समक्ष विद्यमान है, क्योंकि पितृसत्तात्मक जो प्रथा है सोसाइटी की, उसमें सिर्फ पुरुषों को ही प्रधानता दी जाती है। इसीलिए बेटी फ्रीडम इसको लेकर चिंतित है कि महिलाओं का सोसाइटी में नाम नहीं होता, मतलब उनको उस तरीके के मौके नहीं दिए जाते। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैट मिलेट जो एक नारीवादी राजनीति करती है, दिन प्रतिदिन उन्होंने कहा है कि दिन प्रतिदिन की राजनीति, ये दिन प्रतिदिन की राजनीति है। इनकी बुक है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 जर्मन ग्रीर सेक्स एंड डेस्टिनेशन 1984 में द फीमेल इव्यूंज ये सेमन द बुआ ने लिखा है। सॉरी, जर्मन गीर ने ही लिखा द फीमेल इव्यूंज। साइमन द बुआ महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती, ये स्टेटमेंट साइमन द बुआ का था। व्यक्ति ही राजनीतिक है, ये बुक व्यक्ति ही राजनीतिक है। ये बुक, इसकी बुक द सेकंड सेक्स। दूसरी बुक है द पर्सनल इज पॉलिटिकल जो 1970 में लिखी गई थी। वर्जीनिया वुल्फ ये भी एक फेमिनिस्ट है। महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। वर्जीनिया वुल्फ की बुक है ए रूम ऑफ फन्स ऑन 1929 में इन्होंने बुक लिखा था। मरियोसा डेला कोस्टा जो मरियोसा डेला कोस्टा जो इटली की है, महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान करना चाहिए, ये मरियासा डेला कोस्टा ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं कैरोल गिल्गिन। इनकी बुक है इन ए डिफरेंट वॉइस, लड़कियों को लगाओ माँ से देखभाल की नैतिकता का विचार, मतलब देखभाल की नैतिकता का विचार तथा लड़कियों को लगाव माँ से ज़्यादा होता है। ये किसने कहा था? कैरोल गिल्गिन ने। आयरिशमैन एक मिनट आयरिश मरियम यंग, उनकी बुक है जस्टिस द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस
1994 में लिखा है। और दूसरी बुक है इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, जो 2001 में लिखी है। तीसरी बुक ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस 2005 में लिखा है, जो किसने लिखा? मरियम यंग ने। जस्टिस द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस, ये भी बुक मरियम यंग ने लिखा है। एलिस्टिन पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन 1993 में एलिस्टिन ने पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन लिखा है 1993 में। शोषण का कारण सेक्स नहीं, ये कहा है इन्होंने, एलिस्टिन ने। कोहन कहता है, कोहन की बुक है रिज्यूमिंग जस्टिस एंड इक्वलिटी, 2008 में इनकी बुक है। रोल इन्होंने कोहन ने रोल्स के सिद्धांत की आलोचना की है। ओकिन ने जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली बुक लिखी है ओकिन ने 1991 में। बहुसंस्कृतिवादी समानता की संकल्पना क्या क्या है? जो इनके जो ये वाला जो सिद्धांत दिया है बहुसंस्कृतिवादियों ने, उनमें से हैं बीको पारेख और किमलिका। ये बताते हैं कि विषमता केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक भी होती है। ठीक है, ये इन सब बहुसंस्कृतिवादी जो बीके पारेख होते हैं, बीको पारेख और किमलिका, उन्होंने कहा समूह विशेष के अधिकारों की मांग और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, को सपोर्ट करते हैं लोग। किमलिका की डिफरेंस बुक है कि डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, प्रत्येक समूह की विभिन्न और विशिष्ट आवश्यकताएं एवं लक्ष्य होते हैं। अल्पसंख्यक की संस्कृति पहचान बनाए रखने पर बल, संस्कृति और पहचान बनाए रखने पर बल देती है कौन? किमलिका ने। ठीक है, मरियम यंग पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस का अर्थ केवल लोगों का अधिकार प्रदान कर देना ही नहीं बल्कि उनके प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह और विभेद को भी समाप्त करना, समानता करना चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा था? ये मरियम यंग ने कहा था कि लोगों को अधिकार प्रदान करना ही नहीं बल्कि उनके प्रति पूर्वाग्रह और विभेद को भी समाप्त करना चाहिए। समानता के विरोधी किसको कहा गया है? समानता के विरोधी कौन कौन थे? अरस्तु था और लॉर्ड एक्टन था। टॉकविले समानता का अर्थ से बहुमत की निरंकुशता है, समानता का अर्थ टॉकविले ने कहा था। और अरस्तु ने असमानता प्राकृतिक है, इसलिए वो समानता के विरोधी है। और क्रिस्टल बेल ने योग्यता आधारित संकल्पना की संकल्पना। ठीक है, पेरेटो, मॉस्को और मिशेल। अभिजनवादियों ने समानता का प्रबल विरोध किया, अभिजनवादियों ने समानता का प्रबल विरोध। ठीक है, माइकल यंग द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी, इसका मतलब योग्यता तंत्र की आलोचना की उन्होंने। ठीक है, योग्यता तंत्र की आलोचना की है। और जो रोल्स है उन्होंने अनुपातिक समानता का सिद्धांत दिया है। न्याय की बात करते हैं हम, न्याय पे आते हैं हम। अरस्तु का न्याय जो संपूर्ण न्याय है, सामाजिक नैतिकता से जो जस्टिस मिलेगा हमें, वो किससे मिलेगा? अब एज पर द अरस्तु, एज पर द अरस्तु जो जस्टिस मिलेगा लोगों को, वो मिलेगा सामाजिक नैतिकता होनी चाहिए उसमें। लोगों में सामाजिक नैतिकता होगी तो लोगों को, और सात्विकता शब्द को उपयोग में लिया। सात्विकता का मतलब होता है कि रिजुता, मतलब वैल्यूज होना चाहिए उसमें, सत्यता होनी चाहिए लोगों में। दूसरा संशोधनात्मक न्याय जो अरस्तु ने कहा है,
पहला संपूर्ण न्याय, दूसरा संशोधनात्मक न्याय। विधि के अनुसार कार्य नहीं, इसका मतलब होता है विधि के अनुसार कार्य नहीं, इनमें एज पर द टाइम, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार इनमें चेंजेस होना चाहिए। तीसरा है वितरणात्मक न्याय, एज पर द अरस्तु के अनुसार न्याय बताए जा रहे हैं। ठीक है, जो तीसरा वाला न्याय कौन सा है, ये न्याय है वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में कहा गया कि राज्य द्वारा भौतिक वस्तु वितरित की जाएगी। ठीक है, राज्य ही क्या किया जाएगा, भौतिक वस्तु का वितरण करेगा। अब हम आते हैं आगे, समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। ये कौन कहता है, अरस्तु कहता है। ठीक है, सद्गुण ही योग्यता का मानदंड है। न्याय समानुपातिक है। ठीक है, ये सब किसने कहा था, ये अरस्तु ने कहा था। संत अगस्टिन, इस राज्य में न्याय न हो वह समुद्र लुटेरे का गिरोह जैसा है, ये सेंट अगस्टिन ने कहा था। बारकर ने कहा, बारकर की बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी 1957 में लिखा है, जिसमें कहा है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी मूल्य माना उन्होंने। ठीक है, उन्होंने इसको क्या माना, बारकर ने इसको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को सहयोगी माना। थॉमस पोंगे, वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट 2002, ये बुक इन्होंने लिखी थी, थॉमस पोंगे ने। न्याय के सिद्धांत बताएं। नैतिक आयाम, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नैतिक आयाम, कर्तव्य का पालन, जो प्लेटो ने भी कहा है। दूसरा है न्याय के जो डायमेंशन है वो कौन कौन से, एक तो नैतिक आयाम है, वैधानिक आयाम है, और वैधानिक आयाम में विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड, विधि का शासन के सुनिश्चित करना, विधि के समक्ष समानता, विधि का निष्पक्ष प्रयोग, जो बेंथम और ऑस्टिन ने कहा। विधि के समक्ष समानता और विधि का निष्पक्ष प्रयोग, बेंथम और ऑस्टिन ने कहा। राजनीतिक न्याय से मतलब है कि शासन व्यवस्था में भागीदारी। सामाजिक आयाम, जो सामाजिक आयाम, राजनीतिक न्याय या फिर राजनीतिक आयाम ये वाला है। और सामाजिक आयाम है कि लिंग, जाति, धर्म, जन्मस्थान एवं प्रजाति इत्यादि के आधार पर भेद, ये जस्टिस बेस भेद नहीं होना चाहिए, ये जस्टिस के डायमेंशन है। नैतिक आयाम है, वैधानिक आयाम है, राजनीतिक आयाम है और सामाजिक आयाम है। राजनीतिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय शासन व्यवस्था में भागीदारी, सामाजिक जो डायमेंशन है। ओके, सामाजिक डायमेंशन। ओके, अब आगे आते हैं हम कार्ल पॉपर, सामाजिक न्याय। कार्ल पॉपर ने दिया सोशल जस्टिस, इनकी बुक है पीस मील्स सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपियन सोशल और इंजीनियरिंग। मार्क्स का आर्थिक आयाम कौन कौन, मार्क्स का आर्थिक डायमेंशन किसने दिया, ब्रायन बेरी ने। इनकी बुक है वाई सोशल जस्टिस मैटर्स, 2005 में इन्होंने बुक लिखी है। करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कोहेन की लिखी गई बुक है, करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मैटर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके, कोहेन के द्वारा लिखी गई बुक है ये। अब आते हैं न्याय के मानदंड कौन कौन से, आवश्यकता, क्षमता और अर्हता, ये क्या है, न्याय के मानदंड है। आवश्यकता के आधार पर वितरण, आवश्यकता के आधार पर करना चाहिए, इसका सपोर्ट कौन करता है, मार्क्स करता है। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, मई 1975 उचित वितरण की बात करता है, क्रिटिक ऑफ गोथा। ठीक है, मार्क्स रिमेडियल जस्टिस की बात करता है। अधिकारों के आधार पर वितरण, न उदारवादी। ओके, रॉबर्ट नोजिक बताते हैं
न्यायिक आधार, पात्रता का योग्यता, न्यायिक आधार तो होना चाहिए, पात्रता या योग्यता होनी चाहिए। न्यायिक आधिकारिक व पात्रता सिद्धांत नोजिक ने दिया था। संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए, ये भी नोजिक ने कहा था। हस्तांतरण वैध, संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए, हस्तांतरण वैध होना चाहिए। और स्वामित्व का सिद्धांत भी नोजिक ने दिया था। न्यायिक का सरोकार वितरण से नहीं तथा न्याय सामाजिक नहीं है बल्कि न्याय प्रक्रियात्मक है। ये किसने कहा था? ये नोजिक ने कहा। नोजिक जो जैसा चयन करे, जिसका जैसा चयन हो, ये सब नोजिक ने कहा था। तो दोस्तों ये स्लाइड यहीं पे ख़त्म होती है। ये नोट्स इनको आप बार बार देखिएगा, अकॉर्डिंग टू इनको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें अक्सर थोड़े से छोटे छोटे लिखे हुए हैं। और ओब्लिक, जहाँ पे ओब्लिक है उसको आप उस पॉइंट को आप ख़त्म मानिएगा उसको वहाँ पे। उसके ओब्लिक के आगे एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट मतलब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो ये कम से कम ये वाले जो नोट्स है कम से कम 100 पेज या 200 पेज में से बनाए गए हैं। तो इनको आप अच्छे से याद करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।